तो आयुर्वेद क्या है, समझने की कोशिश कीजिए। आयुर्वेद क्या है, जब धरती पे इंसान पैदा हुआ तो उस समय जो भी आप बोले, आप ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, गॉड बोले, जो भी आप बोले, उनके उनके मुंह से निकला हुआ एक ज्ञान है कि पैदा तो हो गए, कर दिए, अब ये जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, पिएंगे कैसे, सोएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, पूरा जीवन। भैया आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, समझना, आप बच्चे को कौन सिखाता है कि सुबह उठ के भाई बेटा नहाना चाहिए, सुबह फ्रेश होना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, बाल बनाने चाहिए, बालों में तेल लगाना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने चाहिए, गर्मियों में ठंडे कपड़े पहनने चाहिए, कौन सिखाता है? आप सिखाते हो ना, तभी तो सीखता है। तो वही, ये जो गाइडलाइन है ना, जीवन जीने की गाइडलाइन, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद है द साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जीने का विज्ञान। चिकित्सा का नाम नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेदिक जीवन जीने की कला का नाम है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, बस। ये एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि हमें सुबह से रात तक, आप ये, अब ये मेरे पीछे देखो, ये सारी, ये चरक संहिता रखी, इतनी मोटी मोटी चरक संहिता है, 4 पार्ट है बहुत, ये देखिए इतने मोटी मोटी बुक्स है, ये सारी चरक संहिता है। इसमें इलाज तो खाली थोड़े से पार्ट में बताया गया है, लास्ट में इलाज, इलाज नहीं है इसमें, सब ये बताया गया है हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। जब इंसान की उत्पत्ति हुई तो उस समय ब्रह्मा जी के मुंह से निकला हुआ ज्ञान है आयुर्वेद, कि कैसा आपको सुबह कैसे उठना चाहिए, दिन में काम करना चाहिए, रात को सोना चाहिए। ये सब किसने बताया? ये सब ये गाइडलाइन है हमारी। सुबह उठना चाहिए, किस समय उठना चाहिए, पूरा स्ट्रीक बताया गया है, कितने बजे से कितने बजे उठना चाहिए और क्यों उठना चाहिए, सारे लॉजिक के साथ है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक क्यों उठना। ज्ञान है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अगर इस कला के अनुसार अगर आप जीवन जिएंगे, इस विज्ञान के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप शतायु, आयुर्वेद का उद्देश्य ये कि शतायु 100 साल तक आप जवान रह सकते हैं। आयुर्वेद में बताया गया है जैसे जैसे लोग इस दिनचर्या से, इस विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, उनकी आयु घटती जा रही है। जितना इस विज्ञान से दूर होंगे और जो आजकल की जो विज्ञान है उसके नजदीक जाते जाएंगे, इंसान की आयु, आप खुद सोचो, आपके दादा परदादा की आयु क्या होती थी? 100 साल, 110 साल, 100 साल तो मानते ही मानते थे, कोई भी बुजुर्ग आदमी 102 साल, 103 साल, 90, 95, 100, ये कॉमन थी, इतनी बुजुर्ग होके मरते थे। और आज आयु, आप कल्पना करते हैं आप 100, 102 साल तक जी पाएंगे? आयुर्वेद एक एक जीवन जीने की कला है। जो इस जीवन जीने की कला के अनुसार जीवन जिएगा, वो 100 साल तक जवान भी रह सकता है, वो अपनी आयु भी बढ़ा सकता है। जो इस विज्ञान से दूर होगा, उतनी आयु कम होती जाएगी, उतनी बीमारियां लगती जाएंगी, बस। और जब इस विज्ञान से लोग दूर होने लगे, हमारे लोग दूर होने लगे, बीमार पड़ने लगे, तो इस बीमारियों की अपॉर्चुनिटी के रूप में आई एलोपैथी, एक बिजनेस। वो बिजनेस है, वो एक, मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, वो कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, वो एक बिजनेस बिजनेस मॉड्यूल है वो। आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आप देख रहे हैं, वो आपको आपको क्या लगता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये खुले आपको ठीक करने के लिए? नहीं, वो एक बिजनेस मॉड्यूल है। जब आप इस जीवन जीने की जो कला है उसके अनुसार जब जीवन नहीं जीते हैं, तो आपको बीमारियां होने लगती है। किसी को डायबिटीज हो जाएगी, किसी को बीपी होगा, किसी को थायराइड होगा, किसी को कैंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको जैसा जीवन जीना चाहिए था, आप वैसा जीवन नहीं जी रहे हैं। तो नहीं जी, देखिए अब मान लो सर्दी है, सर्दी में आपको गर्म वस्त्र पहनने चाहिए, अगर नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? निमोनिया लग जाएगा। निमोनिया लगते ही डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दवाइयां शुरू कर देंगे। तो वो एक बिजनेस मॉड्यूल है। अगर आप अपना जीवन जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जिएंगे, तो बीमार पड़ेंगे, और बीमार के लिए फिर आगे बहुत तरह की दवाइयां और बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद खाली एक चिकित्सा पद्धति का नाम नहीं है। आयुर्वेद एक जीवन जीने की, हमारा जो गाइडलाइन है, हमारा जो जीवन जीने का तरीका है, उसका नाम है आयुर्वेद। इस आयुर्वेद में स्पष्ट बताया गया है। देखिए, आप कोई भी, कोई कोई बुक मेरे पीछे से अष्टांग हृदय उठा लो, है ना, कोई भी बुक उठा लो, अभी अष्टांग हृदय बुक है। इस अष्टांग हृदय में स्पष्ट बताया गया है शुरुआत कैसे है इसकी। शुरुआत यहीं से इसमें बता रखी है कि गर्भ में बच्चा कैसे बनता है, उसके बाद कैसे वो पैदा होता है, उसके बाद उसको कैसे, सुबह कैसे उठना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे जागना चाहिए, सब कुछ सब कुछ। ये पूरी बुक में बस यही जानकारी दी गई है कि हमें स्वस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। तो आयुर्वेद खाली, मेरे ये समझाने का मकसद एक ही है कि आयुर्वेद खाली को इलाज करने का नाम नहीं है। आयुर्वेदिक जीवन जीने के तरीके का नाम है द साइंस ऑफ लाइफ। अब ये जो जीवन जीने का जो तरीका है, इस तरीके में ही बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी गाइडलाइन दी गई है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। बस ये आयुर्वेद का उद्देश्य है। एक लाइन में अगर कोई बात हुई, आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? स्वस्थस्य स्वास्थ्यम रक्षणम,
मतलब जो ऑलरेडी अभी स्वस्थ है व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य का रक्षण करना पहला उद्देश्य है। ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो बीमार हो गए हैं उसका भी इलाज कर दो। ये सेकंड उद्देश्य है। पहला टारगेट क्या है? स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और हमें इसी उद्देश्य पे काम करना है दोस्तों। जो लोग अभी बीमार नहीं हुए हैं उनको जानकारी देनी है, बीमारों को तो ठीक करना ही है आपका टारगेट, लेकिन मेन टारगेट क्या है? जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, आयुर्वेद का उद्देश्य ये है, स्वस्थ से स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, बस वो जानकारी हमें लोगों को देनी है। उसमें पूरी एक दिनचर्या बताई गई है। क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या आपकी ऋतुचर्या होनी चाहिए, कैसे आपको खाना चाहिए, कैसे भोजन, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक आयुर्वेद, आयुर्वेद एक दिनचर्या का नाम है, एक ऋतुचर्या का नाम है, एक जीवन जीने के तरीके का नाम है। तो आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ स्वास्थ्यम रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना। और फिर दूसरा उद्देश्य है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जब बीमार हो गए हैं तो उनको ठीक कैसे करना है। तो ये हमारा आयुर्वेद का उद्देश्य है।